नमस्कार छात्रों, लेकर आया हूँ एक आज लेटेस्ट वीडियो आपके अपने YouTube चैनल PS केमिस्ट्री क्लासेस में। छात्रों, पिछली एक वीडियो में हमने आपको आवर्त सारणी याद करने की एक ट्रिक बताई थी, जिसके माध्यम से आप आवर्त सारणी को यानी पीरियोडिक टेबल को आसानी से याद कर सकते हो। तो छात्रों, पीरियोडिक टेबल याद कर सकते हो, लेकिन पीरियोडिक टेबल में जो तत्व हैं, जो एलिमेंट हैं, आवर्त सारणी में किस स्थिति में है, इनका परमाणु क्रमांक क्या होता है। तो आज छात्रों इस लेटेस्ट वीडियो में आप पढ़ेंगे कि आवर्त सारणी में परमाणु क्रमांक क्या होते हैं, किस तत्व का परमाणु क्रमांक कितना होता है। इसे एक आसान ट्रिक के माध्यम से पढ़ेंगे। आसान सी, वेरी इजी ट्रिक, बहुत आसान ट्रिक बताते हैं आपको। एक आसान ट्रिक जिसके माध्यम से आप आसानी से आवर्त सारणी में तत्वों को याद कर सकते हो और उनके परमाणु क्रमांक याद कर सकते हो, यानी एटॉमिक नंबर आप आसानी से याद कर सकते हो। तो छात्रों देखते हैं आवर्त सारणी। तो छात्रों, आपको बोर्ड स्क्रीन पर ये आवर्त सारणी दिखाई दे रही है। ये आवर्त सारणी बनी हुई है। आवर्त सारणी को याद करने की हम ट्रिक पीछे बता चुके हैं पिछली भी एक वीडियो में। वहाँ से आप आवर्त सारणी को याद कर लेंगे कौन सा तत्व कहाँ पर है। यहाँ पर हम आपको इस वीडियो में ट्रिक बताएंगे कि इनके परमाणु क्रमांक कैसे ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले छात्रों देखते हैं यहाँ से हाइड्रोजन। आवर्त सारणी का सबसे पहला तत्व है हाइड्रोजन है। यहाँ लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंसियम। उसका आता है बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम। यहाँ इसमें आता है स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर और जिंक। यहाँ आता है इटरियम, जिरकोनियम, नियोबियम, मोलिब्डेनम, टेक्नीशियम, रुथनियम, रोहडियम, पैलेडियम, सिल्वर और कैडमियम। ठीक है, इस तरह से आता है। यहाँ ये लैंथेनम, हाफनियम, टेंटेलम, टंगस्टन, रेनियम, ओस्मियम, इरिडियम, प्लेटिनम, आयरन यानी औरम, औरन कहते हैं गोल्ड यानी सोना। और यहाँ आता है मरकरी। इस तरह से यहाँ आता है बोरान, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड। यहाँ आता है नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। यहाँ आता है ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम। यहाँ आता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन। और यहाँ आता है हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन और रेडॉन। यहाँ ये तत्व अभी बाद में खोज हुए, इनके अभी परमाणु क्रमांक दे तो दिए गए हैं अभी, लेकिन फ़िलहाल ये कंफर्म भी नहीं है। ठीक है, ये आपको बाद में बताएंगे। यहाँ इसे आप देखते हैं, यहाँ ये परमाणु क्रमांक हैं। इस आवर्त सारणी में परमाणु क्रमांक हैं, लेकिन यहाँ पर बात आती है रट्टा वाली। रट के याद करोगे, लेकिन रट के याद ना करके बिना रटे आसानी से आप एक ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। तो ट्रिक के माध्यम से आप कैसे याद करेंगे उसे आप थोड़ा सा समझ लें। इसमें क्या है, आपको एक नंबर याद रखना है। नंबर है 2,8,8 18 18 32। ये नंबर याद रखना है। नंबर याद रखना आपको 2 8 8 18 18 32। ये नंबर याद रखना है 2 8 8 18 18 32। ये नंबर याद रखना है, बस यही ट्रिक है। और इस आवर्त सारणी में इस ट्रिक को कैसे उपयोग में लाएंगे वो हम आपको बताते हैं। ये आवर्त सारणी में इसमें से ये नंबर यूज करके, नंबर का प्रयोग करके एटॉमिक नंबर आप कैसे निकाल सकोगे, वो एटॉमिक नंबर निकालने के लिए हम आपको एक ट्रिक बताएंगे। यहाँ ये नंबर आप याद कर लो, हम बता रहे हैं आपको ये कैसे यहाँ पे अप्लाई करोगे, कैसे एटॉमिक नंबर इस नंबर के माध्यम से निकालोगे। तो नंबर पुनः एक बार देख लें, 2 8 8 18 18 32। ये नंबर आपको याद रखना है। यहाँ देखो आवर्त सारणी में, यहाँ आप इतना तो याद कर सकते हैं कि आवर्त सारणी में इतना तो आपको मालूम है कि आवर्त सारणी में यहाँ वर्ग कितने होते हैं, 18। यहाँ से ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 वर्ग हैं। वर्ग 18 होते हैं और आवर्त जो होते हैं वो होते हैं 7। जो खड़े कॉलम है, ऊर्ध्वाधर कॉलम है ऊपर से नीचे की तरफ, ये कहलाते हैं वर्ग।
ये कॉलम कहलाते हैं वर्ग। तो वर्ग कितने हैं? 18। उसके बाद छात्रों आता है ये क्षैतिज कॉलम, जो क्षैतिज का मतलब जो पृथ्वी तल के समानांतर है वो क्षैतिज कहलाता है। तो जो क्षैतिज कॉलम होते हैं वो कॉलम है 7। और ये जो 7 कॉलम हैं क्षैतिज वाले, यहाँ से ये 1, ये 2, ये 3, इस तरह से ये 4, और ये 5, ये 6 और ये 7, इस तरह से जो 7 जो क्षैतिज कॉलम है ये कहलाते हैं आवर्त। तो छात्रों यहाँ पर इस ट्रिक के माध्यम से आप परमाणु क्रमांक निकालें तो सबसे पहली बात यहाँ पर हाइड्रोजन है। सबसे पहला तत्व यहाँ आवर्त सारणी का हाइड्रोजन है, इसका परमाणु क्रमांक 1 होता है। ये आवर्त सारणी का यहाँ पर जो पृथ्वी पर जो तत्व हैं उनमें सबसे हल्का तत्व है, ये सबसे हल्का एलिमेंट है। इसका जो एटॉमिक नंबर होता है, इसका जो परमाणु क्रमांक होता है वो है 1। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है, इतना आपको याद रख लेना है। हाइड्रोजन आवर्त सारणी का सबसे पहला तत्व है और इसका परमाणु क्रमांक 1 होता है, बस इसे आप याद रखना है। और इसी के द्वारा यहाँ जो नंबर है इसका प्रयोग करके सभी के इस आवर्त सारणी में परमाणु क्रमांक निकाले जा सकते हैं। तो छात्रों देखो, हाइड्रोजन है, यहाँ पर हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है और जो हमने आपको नंबर यहाँ पर दिया है वो नंबर यहाँ से शुरुआत होती है 2 से। अब जो यहाँ 1 है, इस 1 में ये 2 जोड़ दो, यानी 1 + 2 इक्वल कितना हो गया? 3। यानी यहाँ पर जो 3 आ गया है, ये 3 परमाणु क्रमांक होता है लिथियम का। देखो, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 और हाइड्रोजन के परमाणु क्रमांक में इस नंबर में से ये 2 जोड़ दिया, इसमें से जब 1 में 2 जोड़ दिया 3 हो गया, तो 3 परमाणु क्रमांक यहाँ दूसरा जो होता है यहाँ लिथियम का है। उसके बाद जो लिथियम का 3 है, इस 3 में ये दूसरा वाला 8 नंबर और जोड़ देते हैं। जब 8 और जोड़ दिया 3 में, तो 8 और 3 11 परमाणु क्रमांक होता है सोडियम का। 11 में फिर 8 जोड़ दिया, 11 और 8 19 हो गया। 19 परमाणु क्रमांक है पोटेशियम का। 19 में इसी के बाद फिर 18, अगली संख्या 18 और जोड़ दिया, तो ये हो गया 37 और इस 37 में 18 पुनः जोड़ दिया। जब पुनः इसमें 18 जोड़ा तो ये हो गया 55, यानी 55, परमाणु क्रमांक 55 हो गया। अब इस 55 में फिर 32 जोड़ दिया। जब 55 में 32 जोड़ा, ये हो गया 87, यानी 87। तो छात्रों ये पहले वर्ग के परमाणु क्रमांक आपको पता हो गए। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 और इस संख्या में से जो यहाँ आपको हमने संख्या बताई है 2, 8, 8, 18, 18, 32, इसमें से प्रत्येक परमाणु के साथ एक एक नंबर प्रयोग करते जाएं। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 और इस 1 में यहाँ से 2 जोड़ा, तो ये हो गया 3 हो गया लिथियम। अब जो 3 आया उस 3 में 8 जोड़ दो, 8 3 11 में पुनः 8 जोड़ दो 19 में 18 जोड़ दो 37 और 37 में फिर 18 जोड़ दो 55 और 55 में 32 जोड़ दो 87 हो गया। इस तरह से ये परमाणु क्रमांक पहले वर्ग के निकाल सकते हो। अब दूसरा वर्ग, छात्रों जब दूसरे वर्ग के निकालोगे तो दूसरे वर्ग के परमाणु क्रमांक निकालने के लिए क्या करते हैं, यहाँ जो संख्या होती है पहले वर्ग वाले जो परमाणु क्रमांक होते हैं, इनमें एक जोड़ के इसके बाद वाले दूसरे वर्ग के निकाल लेते हैं। तो यहाँ जैसे लिथियम है, लिथियम का परमाणु क्रमांक है 3 और लिथियम के बाद आता है बेरिलियम Be, बेरिलियम का परमाणु क्रमांक होता है 4, यानी 3 में एक जोड़ दिया 4 हो गया बेरिलियम का परमाणु क्रमांक। दूसरा इसके बाद आता है सोडियम। यहाँ सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 होता है और सोडियम में जब एक जोड़ दिया तो ये 12 हो गया। 12 परमाणु क्रमांक होता है मैग्नीशियम का। 12 परमाणु क्रमांक होता है मैग्नीशियम का। उसके बाद यहाँ आता है पोटेशियम, परमाणु क्रमांक 19। परमाणु क्रमांक जब इसका 19 होता है अब 19 में एक जोड़ दिया 20 हो गया कैल्शियम का। उसके बाद यहाँ रूबिडियम का 37 परमाणु क्रमांक है और 37 में एक जोड़ दिया 38 हो गया स्ट्रोंशियम का, एक अधिक हो गया। उसके बाद सीजियम का परमाणु क्रमांक 55 है। जब सीजियम का परमाणु क्रमांक 55 है, इसमें एक जोड़ा 56 हो गया, 56 होता है बेरिलियम का। उसके बाद छात्रों यहाँ आता है 87 परमाणु क्रमांक फ्रेंसियम का
और फ्रेंसियम में एक जोड़ दिया, 87 में एक जोड़ दिया, 88 हो गया। 88 परमाणु क्रमांक होता है रेडियम का। तो छात्रों, पहले आवर्त वाले जो तत्व होते हैं इनके परमाणु क्रमांक में एक अगर हम जोड़ दें तो दूसरे आवर्त के परमाणु क्रमांक ज्ञात हो जाते हैं। दूसरे आवर्त के परमाणु क्रमांक ज्ञात हो जाते हैं। इसके बाद छात्रों डी ब्लॉक आता है। डी ब्लॉक के परमाणु क्रमांक कैसे याद करने के लिए, इसके लिए भी आसान तरीका है। यहां पर पोटेशियम का 19 है, कैल्शियम का 20 है और इसी से आगे चलता है यहाँ स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर और जिंक। अब यहाँ देखो कैल्शियम का 20 परमाणु क्रमांक था, कैल्शियम का परमाणु क्रमांक 20 है। अब इसमें एक जोड़ दिया, 21 हो गया स्कैंडियम का। स्कैंडियम में एक जोड़ दिया, 22 हो गया टाइटेनियम का। इसमें एक जोड़ दिया 22 में, 23 हो गया वैनेडियम का। 23 में एक जोड़ दिया, 24 हो गया क्रोमियम का। और 24 में एक जोड़ा 25 हो गया मैग्नीज। 25 एक जोड़ा 26 हो गया आयरन। और इसमें 26 में एक जोड़ा 27 हो गया कोबाल्ट। और 27 में एक जोड़ा 28 हो गया निकेल। 29 हो गया कॉपर एक जोड़ के। और फिर एक जोड़ा तो 30 हो गया जिंक का, Zn जिंक। उसके बाद इसमें यहाँ देखो रूबिडियम का 37, स्ट्रॉन्सियम का 38, इसी में एक एक बढ़ता जाएगा। इटरियम, बाई इटरियम होता है, इटरियम का 39, जिरकोनियम 40, नियोबियम 41, मोलिब्डेनम 42, टेक्नीशियम 43, रुथनियम 44, रोडियम 45, पैलेडियम 46, सिल्वर 47, कैडमियम का 48। ठीक है, इसी प्रकार इसमें आगे आता है। सभी में ध्यान रखें, सभी में एक एक इसमें जोड़ते जाएंगे। डी ब्लॉक में जो एस ब्लॉक के परमाणु क्रमांक हैं उनमें एक एक क्रमशः जोड़ते जाएं तो डी ब्लॉक के प्रत्येक आवर्त के परमाणु क्रमांक आप ज्ञात कर सकते हो आसानी से। ठीक है, आवर्त सारणी याद करने के लिए पीछे वीडियो में एक हम ट्रिक बता चुके हैं। आवर्त सारणी याद करने की ट्रिक उसमें बताई गई है, उससे आप आसानी से आवर्त सारणी ज्ञात कर सकते हो। और छात्रों साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें और देखते रहें लगातार आसान तरीके से याद करने की ट्रिकें। तो छात्रों उसके बाद आता है पी ब्लॉक। अब पी ब्लॉक में सबसे पहले आता है बोरान। बोरान, अब बोरान देखो, बोरान है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है और नियॉन है। उसके बाद यहाँ हीलियम और है। तो हीलियम का परमाणु क्रमांक छात्रों 2 होता है। यहाँ हाइड्रोजन का 1 होता है और हीलियम का 2 होता है, ये दोनों याद कर लो। और यहाँ बोरान जो है ये ऊपर वाली एक लाइन आप याद कर लो। ये सभी यहाँ सबसे ऊपर बोरान होता है। जब बोरान है तो ये बोरान परिवार के तत्व कहलाते हैं। यहाँ होता है कार्बन, ये कार्बन परिवार के तत्व होते हैं। यहाँ नाइट्रोजन होता है, ये नाइट्रोजन परिवार के तत्व होते हैं। यहाँ ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन परिवार के तत्व कहलाते हैं। यहाँ फ्लोरीन है और चूंकि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन ये सभी समुद्र से प्राप्त होते हैं और समुद्र से प्राप्त होने के कारण इन्हें हैलोजन कहा गया है। तो ये सभी हैलोजन हैं। और यहाँ जो लास्ट वाला वर्ग होता है, यहाँ लास्ट वाले वर्ग में क्या है कि इनके जो कोष होते हैं, आखिरी कोष, जब इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाते समय क्या होता है, इनका जो आखिरी कोष होता है वो पूर्ण रूप से भर जाता है। और आखिरी कोष जब इनका पूर्ण रूप से भर जाता है तो आखिरी कोष के इनके पूर्ण रूप से भरे होने के कारण इन्हें अक्रिय गैसें कहा जाती है। ये सभी गैसें हैं और ये अक्रिय गैसें कहलाती हैं। ये दूसरे किसी तत्व से क्रिया नहीं करती हैं और क्रिया न करने का कारण होता है कि इनके जो आखिरी कोष होते हैं वो पूर्ण रूप से भरे होते हैं और आखिरी कोष पूर्ण रूप से भरे होने के कारण ये अक्रिय गैसें हैं। अब छात्रों यहाँ देखते हैं, ये यहाँ से बोरान से लेकर बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन, यहाँ पर ये 6 हैं। इन 6 को आप याद कर लो। बोरान का परमाणु क्रमांक 5, कार्बन का 6, नाइट्रोजन का 7, ऑक्सीजन का 8, फ्लोरीन का 9, नियॉन का 10। ये सब आसानी से 6 आसानी से याद हो जाएंगे। अब इस 6 को आसानी से याद करने के बाद फिर देखते हैं वही नंबर
जो ऊपर आपको हमने नंबर बताया था, तो उस नंबर के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर जो 2, 8, 8, 18, 18, 32 था, इनमें से शुरुआत वाली 2 संख्याएं छोड़ देते हैं। शुरुआत वाली 2 संख्याएं छोड़ देते हैं। तीसरी संख्या है 8। यहाँ बोरान का परमाणु क्रमांक है 5। अब ये 5 है, उसमें यहाँ से जब 2, ये जो नंबर दिया है इसमें नंबर में आगे की 2 संख्याएं छोड़ दी, तीसरी संख्या 8 है। यहाँ पर परमाणु क्रमांक 5 है। अब 5 में ये 8 जोड़ दो, 13 हो जाता है। तो 13 परमाणु क्रमांक छात्रों होता है एल्यूमिनियम का। 5 था, 5 में यहाँ से ये 8 जोड़ दिया, 13 हो गया। 13 एल्यूमिनियम का परमाणु क्रमांक है। अब एल्यूमिनियम के बाद नीचे की तरफ चलते हैं, यहाँ गैलियम होता है। गैलियम का परमाणु क्रमांक 31 होता है। अब 31 परमाणु क्रमांक क्या कहते हैं, यहाँ 13 है। अब 13 में यहाँ देखो जो नंबर दिया है इसमें से 8 यहाँ जोड़ दिया है। 8 के बाद फिर अगली संख्या है 18। यहाँ पर 13 आया है। अब 13 में ये 18 जोड़ दो, और जब 13 और 18 जोड़ा 31 हो गया। 31 परमाणु क्रमांक होता है गैलियम का। अब जब गैलियम का 31 परमाणु क्रमांक ज्ञात हो गया, उसके बाद यहाँ संख्या फिर आती है 18 पुनः, और जब पुनः संख्या 18 है, 31 में पुनः 18 जोड़ दी, 31 में ये संख्या पुनः 18 जोड़ दी, ये हो गया 49। उसके बाद छात्रों 49 इंडियम का हो गया। अब इंडियम के बाद आता है थैलियम का। तो इंडियम का परमाणु क्रमांक 49 है, और इस 49 में लास्ट संख्या यहाँ 32 है, 32 जोड़ देते हैं, और जब 49 में 32 जोड़ दिया तो ये हो गया 81 परमाणु क्रमांक हो गया थैलियम का। तो छात्रों इस प्रकार से इसे याद कर सकते हैं। बोरान का 5 है, 5 में 8 जोड़ा 13 एल्यूमिनियम का, और 13 में फिर 18 जोड़ा 31 हो गया गैलियम का, और 31 में पुनः 18 जोड़ा 49 हो गया इंडियम का, और 49 में 32 जोड़ा 81 हो गया थैलियम का। उसके बाद छात्रों यहाँ इसे देखते हैं, वर्ग 14 के तत्व में कार्बन आता है सबसे पहले। तो कार्बन का परमाणु क्रमांक होता है 6। अब यही नंबर यहाँ इस पर भी अप्लाई करेंगे। तो 6 है, और 6 में यहाँ से 8 जोड़ दिया, 8 और 6 होता है 14। 14 परमाणु क्रमांक होता है सिलिकॉन का। अब 14 में फिर 18 जोड़ दिया, 14 और 18 हो गया 32। 32 होता है जर्मेनियम का। 32 जर्मेनियम का परमाणु क्रमांक है। अब 32 में फिर 18 जोड़ दिया, 50 हो गया। 50 परमाणु क्रमांक होता है टिन का, और 50 में फिर 32 जोड़ दिया, यहाँ 32 था जर्मेनियम का, 32 में यहाँ से 18 जोड़ा 50 हो गया, और 50 में ये 32 जोड़ दिया। जब 32 जोड़ा तो ये हो गया 82 परमाणु क्रमांक होता है लेड, यानी पीवी, जिसे बोलते हैं सीसा ये नहीं कांच, ये जो दर्पण होता है वो कांच होता है, कांच नहीं सीसा, ये वो होता है रांगा सीसा। उसके बाद यहाँ ये हो गया कार्बन का 6 में 8 जोड़ा 14, 14 में फिर 18 जोड़ा, 14 में 18 जोड़ा 32, और 32 में फिर 18 जोड़ा 50, और 50 में फिर 32 जोड़ दिया 82 हो गया। उसके बाद आता है वर्ग 15 के तत्व में नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7 होता है, और इस 7 में यहाँ से 8 जोड़ा, 7 और 8 15 फास्फोरस का हो गया। 15 में फिर यहाँ से 18 जोड़ दिया, 18 जोड़ दिया तब 33 हो गया। 33 आर्सेनिक का परमाणु क्रमांक होता है, और यहाँ जो 33 आया उस 33 में फिर 18 जोड़ दिया, और जब 33 में 18 जोड़ा ये हो गया 51 होता है एंटीमनी, और 51 में फिर 32 जोड़ दिया, ये हो गया 83 होता है बिस्मथ का। तो छात्रों यहाँ परमाणु क्रमांक 7 नाइट्रोजन का, 7 में 8 जोड़ा 15 में 18 जोड़ा 33, और 33 में 18 जोड़ा 51 एंटीमनी, और 51 में 32 जोड़ दिया 83 हो गया बिस्मथ का। उसके बाद आता है वर्ग 16 ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक होता है 8, और 8 में ये 8 जोड़ दिया 16 हो गया सल्फर का परमाणु क्रमांक, और 16 में फिर 18 जोड़ दिया 34 हो गया सेलेनियम का। अब 34 जो सेलेनियम का है, इस 34 में पुनः 18 जोड़ दिया 52 हो गया टेल्यूरियम का, और इस 52 में 32 जोड़ दिया 84 हो गया पोलोनियम का। तो छात्रों यहाँ पर 8 ऑक्सीजन का, 8 में 8 जोड़ा 16 सल्फर का, 16 में 18 जोड़ा 34 सेलेनियम का, और 34 में फिर 18 जोड़ा 52 हो गया टेल्यूरियम का, और 52 में 32 जोड़ दिया 84 हो गया पोलोनियम का। उसके बाद आता है यहाँ पर हैलोजन
वर्ग 17 के तत्व जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन में आता है, हाइड्रोजन में सबसे पहले फ्लोरीन आता है। फ्लोरीन का परमाणु क्रमांक 9 होता है और इस 9 में 8 जोड़ दिया तो 17 हो गया। 17 क्लोरीन का है और 17 जो क्लोरीन का आया है इसमें फिर 18 जोड़ दिया, 17 18 हो गया 35। 35 होता है ब्रोमीन का परमाणु क्रमांक और 35 में फिर 18 जोड़ दिया तो ये हो गया 83। 83 परमाणु क्रमांक होता है आयोडीन का। अब इस 83 में 35 और 35 में यहाँ से 18 जोड़ा, ये 53 हो गया। 53 में फिर यहाँ पर 32 जोड़ दिया, ये हो गया 85। 85 हो गया एस्टेटिन का। तो छात्रों ऐसे पुनः देख लें, परमाणु क्रमांक 9 फ्लोरीन और फ्लोरीन में 9 में 8 जोड़ा, 17 हो गया क्लोरीन का और 17 में फिर 18 जोड़ा, 35 हो गया ब्रोमीन का और ब्रोमीन में फिर 35 में 18 जोड़ा, 53 हो गया आयोडीन का और 53 में फिर 32 जोड़ दिया, 85 हो गया एस्टेटिन का। उसके बाद लास्ट जो वर्ग है इसे कहते हैं अक्रिय गैस तत्व। लास्ट वाला जो होता है अक्रिय गैस तत्व कहते हैं। इसमें सबसे ऊपर आता है हीलियम। हीलियम का परमाणु क्रमांक 2 होता है। ये आवर्त सारणी का दूसरा तत्व है। सबसे पहला तत्व हाइड्रोजन और दूसरा तत्व हीलियम। हीलियम का परमाणु क्रमांक 2 है। उसके बाद हीलियम के बाद नीचे आता है नियॉन। नियॉन का परमाणु क्रमांक होता है 10। अब चूंकि नियॉन का 10 है, अब यही नियम जो पीछे आपको नंबर हमने बताया था, यही नंबर इस पर अप्लाई करना है। ये ध्यान रखना है, ये पूरी संख्या एस ब्लॉक पर अप्लाई करते हैं और पी ब्लॉक जब बनाते हैं परमाणु क्रमांक तो उसमें आगे वाले 2 अंक छोड़ देते हैं। 10 था और 10 में ये 8 जोड़ दिया, 18 परमाणु क्रमांक हो गया आर्गन का और इस 18 में फिर 18 जोड़ दिया, 36 परमाणु क्रमांक हो गया क्रिप्टॉन का और 36 में फिर 18 जोड़ दिया तो ये हो गया 54 परमाणु क्रमांक हो गया जीनॉन का और इस 54 में फिर 32 जोड़ दिया, ये हो गया 86 परमाणु क्रमांक 86 हो गया रेडॉन का। तो इस प्रकार से छात्रों परमाणु क्रमांक 2 हीलियम का, परमाणु क्रमांक 10 नियॉन का और इस 10 में यहाँ से 8 जोड़ा 18 आर्गन का, 18 में फिर 18 जोड़ा 36 क्रिप्टॉन का और 36 में फिर 18 जोड़ा 54 जीनॉन का और 54 में 32 जोड़ा, ये 86 हो गया परमाणु क्रमांक रेडॉन का। तो छात्रों इस आवर्त सारणी में इस नंबर द्वारा, इस ट्रिक के माध्यम से आप आसानी से परमाणु क्रमांक ज्ञात कर सकते हो किस तत्व का कितना परमाणु क्रमांक होता है। पीछे वीडियो में हमने एक में आवर्त सारणी को याद करने के लिए एक ट्रिक बताई थी, वहां से आप आवर्त सारणी याद कर लेंगे और इस वीडियो के माध्यम से आप आसानी से इस मैजिक नंबर के द्वारा, ये एक मैजिक नंबर है, इस मैजिक नंबर के द्वारा आप आसानी से आवर्त सारणी में परमाणु क्रमांक ज्ञात कर सकते हो कि किस तत्व का कितना परमाणु क्रमांक होता है। तो छात्रों वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें और नई वीडियो पाने के लिए बेल आइकन अवश्य दबाएं।